हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट 3 क्लास में हमने डेटा सफिशिएंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए और वो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनाए। लगभग हमने 75-76 क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं। अब किस तरीके के सवाल आते हैं आपको यहाँ से तो पता चला होगा। जो आपने टाइप 1 के सवाल देखे कि सीक्वेंस के ऊपर किस तरीके से सवाल बेस्ड है हमारे, वहीं टाइप 2 की बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर किस तरीके से बेस्ड है। तो कुछ ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद उनको आंसर करना है। तो लगभग जो आपके से ये सवाल करे जा रहे हैं, तो इनकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उसके हिसाब से आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ और आगे के सवाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्लास शुरू करते हैं वो जो है क्वेश्चन नंबर 77 से शुरू करते हैं। इस तरीके के कुछ सवाल आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले इसको आप पढ़िए और उसके बाद इसको अच्छे से समझिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, फिर इसका जो है उत्तर बनाइए। तो प्रश्न दिया हुआ है, नीतू है 6 पिलोज कवर्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। तो जो नीतू है उसके पास 6 पिलो कवर यानी तकिया जो होती है, तकिया के कवर हैं कितने, 6, और वो भी 2 अलग अलग रंग के। यानी आप कह सकते हो, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि तीनों एक अलग, मतलब 3 एक जैसे हो, 3 एक जैसे हो, कोई किसी जैसा हो, कोई कुछ और जैसा हो। तो 2 ही कलर होंगे 6 में से, ये आपको जो है बताया गया है। उसके पास कितने सफेद तकिया हैं, तो 2 अलग अलग रंग है, तो एक रंग तो आपको पता चल गया क्या है, सफेद है, वाइट। 6 में से नीतू हैज 2 पेयर्स ऑफ पिंक पिलो कवर। दो जो है, नीतू के पास 2 जोड़ी जो है गुलाबी तकिया कवर है। तो तकिया कवर सूती है, तो इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि तकिया के कवर सूती है या कैसे हैं। तो एक जोड़ी का मतलब क्या हो गया कि दो, 2 जोड़ी का मतलब 2 और 2, तो यानी 4। तो उसके पास 4 क्या है, 4 गुलाबी हैं, 4 जो है पिंक पिलो कवर हैं, और एक जोड़ी यानी 2 इसके पास वाइट कलर हैं। ठीक है। तो ये जो है कुल मिला के पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि नीतू के पास 2 जोड़ी गुलाबी तकिया है। देखो, एक जोड़ी का मतलब होता है एक पेयर में कितने आइटम होते हैं, 2 आइटम्स होते हैं। वहीं 2 पेयर में कितने होंगे, तो ऐसे 2 पेयर बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 हो गए, बचे कितने, 2, 2 सफेद हो गए। तो यानी ओनली वन, पहली ही जो स्टेटमेंट है वो पर्याप्त है यह बताने के लिए कि उसके पास कितने तकिया कवर हैं। ठीक, चलिए, आसान था। तो सी यानी ओनली वन। चलिए, प्रश्न संख्या 78, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन सीरीज। अब आपको सीरीज दे दी गई है और उसका जो है कॉमन डिफरेंस बताना है। अब कॉमन डिफरेंस निकलता है एपी में। द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3। तो पहली टर्म क्या है, 3। ठीक। एंड द नाइन्थ टर्म, और जो नौवीं टर्म है वो क्या है, 27। और सेकंड टर्म दूसरी है 6। सेकंड टर्म कितनी है, 6। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म माइनस, देखो सेकंड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। अगर मैं ऐसे बात करूं, सेकंड टर्म में से आप पहली टर्म को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाके आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो पहली टर्म कितनी है, 3। दूसरी टर्म की पहली टर्म है 3, दूसरी है 6, तो 3 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो क्या आपको इसकी जरूरत थी 27-27 की, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप पहली। अब देखो एक और तरीका, अगर आप 27 दे दिया, उसके पास नौवीं टर्म है, पहली टर्म क्या है। अब देखो एक और तरीका है निकालने का, देखो नाइन्थ टर्म क्या होता है, नाइन्थ टर्म क्या होती है, 8 जो होगी आपकी, 8 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में 8 का गुणा कर दो, माइनस प्लस कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो है जोड़ दो, तो ये हो गया 27। 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24। 24, तो 27 - 24 कितना हो गया, 3। और यहाँ से भी कितना, 3। तो हमारा पहला स्टेटमेंट भी पर्याप्त है ये बताने के लिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट, पहली सफिशिएंट है बोलने के लिए, तो बिल्कुल पहली जो है सफिशिएंट है बताने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 8D, ये हो जाएगा T9 क्या होता है A+n-1 × D। तो सिंपल T9 मतलब 27, A कितना आ जाएगा 3, n 9वीं टर्म है तो 8D, यहाँ से 3 मतलब 24, तो ये जाएगा 8D और D कितना हो जाएगा 3। ठीक, चलिए आसान सा सवाल, अगला प्रश्न बनाइए। प्रश्न संख्या 79, इजी सा सवाल है, जैसे आपने पहले प्रश्न बनाए वैसे ही बनेंगे। लैला हैज 9 नेल पॉलिश ऑफ 3 डिफरेंट ब्रांड्स। तो जो नैला के पास क्या है, 7 नेल पॉलिश, 7 जो है नेल पॉलिश है, जो नाखून को रचाने के लिए काम आती है, रंगने के लिए, अलग अलग 3 अलग अलग ब्रांड के। तो यानी 7 नेल पॉलिश हो गए एक्स ब्रांड, वाई ब्रांड और जेड ब्रांड के। ठीक, एक्स ब्रांड वाली कितनी नेल पॉलिश है? देर आर 2 गोल्डन नेल पॉलिश ऑफ वाई ब्रांड। तो वाई ब्रांड की कितनी है? 2। द नंबर ऑफ जेड पॉलिश ऑफ जेड ब्रांड इज डबल टू द वाइट। जेड कितना है वाई के डबल में, तो ये हो गया 4, तो ये कितनी होगी 6, तो एक्स ब्रांड की कितनी बची 1। तो आपको यहाँ पर क्या दोनों कथन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। तो इधर हमें दोनों कथन की जो है आवश्यकता पड़ेगी ये बताने के लिए कि लैला के पास कितने मतलब कौन से ब्रांड की कितनी नखूनी है। तो एक्स ब्रांड की पूछा गया, तो एक्स ब्रांड की हमने बता दिया कितनी नखूनी है, तो ये आपको आंसर कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई नहीं, आसान सा सवाल था, आराम से बना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। तो बयान एक और दो, कथन एक और दो दोनों पर्याप्त हैं ये बताने के लिए। चलिए, लैला है 7 नंबर ऑफ नेल पॉलिशेस ऑफ 3 डिफरेंट ब्रांड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एक होगा। चलो आप क्वेश्चन नंबर 80 को बनाइए। हाउ ओल्ड जॉन इज। तो जॉन की उम्र बतानी है कितनी है। जॉन इज 3 years यंगर देन हिज ब्रदर। तो जॉन जो है 3 साल छोटा है। देखो, जॉन 3 साल छोटा है अपने भाई से, तो पीटर माइनस जॉन कितना है 3। तो पीटर क्या है, जॉन से 3 साल बड़ा है, या जॉन जो है पीटर से 3 साल छोटा है। ठीक है, पीटर अब 15 साल का है, तो जॉन कितना होगा 15 - 3 12। तो हमें पहले कथन और दूसरे कथन दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। क्या दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त है? तो बिल्कुल दोनों पर्याप्त है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। ठीक है, तो ये अगला बनाइए। चलो बनाइए, क्या होगा इसका आंसर? ए हो गया 1221, बी हो गया 2x10, और ए बी, ए बी जो है वो सी है। ठीक है, तो ए बी जो है वो सी है 2433। ठीक है, अब यानी सेट है ए इंटू बी। देखो, अगर आपको सेट को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई होता है। ए दे दिया 1221, बी दे दिया 2x01। ठीक है, अब क्या होता है, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो ए बी से, क्या हो जाएगा 2 × 1 2, 2 × x, फिर उसे इसके साथ हो जाएगा, देखो इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जो है आंसर निकल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है इस तरीके से, 1 × 2 प्लस 2 × 0 0। ठीक,
अब उसके बाद जो है ये आपका जो है आंसर क्या आ रहा है इसका निकल के, जो सीसी में दे दिया इन्होंने 2433। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई 2 की इसमें जो है मैट्रिसेस निकल जाएगी। तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2x+2 4 2x+1, और ये किसके बराबर दे दिया, वो इसके बराबर दे दिया। तो सिंपल सी बात है। तो x+2 कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो या फिर यहाँ से देख लीजिए 2x+1 कितना हो जाएगा, जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक। तो यानी दोनों की हमें जरूरत होगी, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। ठीक है, ये सेट का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 82 इसको बनाओ, आराम से क्वेश्चन बनेगा ये, इजीली, इसमें कोई नहीं है। चलो बनाओ। तारा हैज 10 स्केच पेन एंड 3 डिफरेंट कलर। तो उसके पास क्या है, 10 स्केच पेन है, 3 अलग अलग रंग के। हाउ मेनी स्केच पेन ऑफ ब्राउन कलर तारा। तो एक कलर क्या है ब्राउन, दूसरा क्या है रेड, और उसके बाद अगला कौन सा है, ब्राउन इक्वल टू ब्लू। ठीक। ठीक है, तो ये 10-10 जो है अलग अलग हो गए। चलो आओ। शी हैज 4 रेड कलर्ड पेंसिल्स। तो उसके पास कितनी है, 4 लाल रंग की पेंसिल है। तो रेड की कितनी हो गई 4। नंबर ऑफ स्केच पेन ऑफ ब्राउन कलर इज इक्वल टू द स्केच पेन, नंबर ऑफ स्केच पेन्स ऑफ ब्राउन कलर, ब्राउन और ब्लू दोनों बराबर हैं। तो बचे कितने 6, तो 3 ब्लू 3 ब्राउन। तो इसमें हमें दोनों कथन की जरूरत है उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो चलो बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 83 इसको बनाइए आराम से जो है। चलिए बनाइए। चलो 6 ब्लू 10 रेड 7 येलो। ब्लू रेड येलो। चलो ब्लू कितनी है, बताओ जल्दी। 6 ब्लू, 10 रेड, और येलो कितनी है 7। ठीक। प्लेस्ड इन अ बैग, देर आर ओनली ब्लू रेड येलो ब्लैक। तो इससे कोई मतलब है नहीं, हमें तो बस इससे मतलब था। तो आसान सवाल था, इसमें इतना टाइम तो नहीं देना चाहिए था आपको। 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 10 23, 23 बॉल है इसमें, ओनली वन। पहली स्टेटमेंट पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो देर आर ओनली ब्लू रेड एंड येलो बैग्स इन द बैग, तो ओनली वन। बोथ नहीं होगा, इसमें केवल वन होगा, तो बोथ से तो कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली वन, ओनली वन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 बनाइए, आसान सा सवाल बनाइए। Nayan has 6 clothes of 4 different colors and each measures 1 meter. How many webbed cloth of pink color does she has? तो नयन के पास 6 हैं और 6 में 4 अलग अलग रंग के हैं। ईच मेजर हर कोई 1-1 मीटर का है। नयन के पास एक सफेद फोर्ज कपड़ा है, तो नयन के पास एक फोर्ज क्लोथ कितना है, एक। एक वाइट हो गया। रिमेनिंग क्लोथ्स आर 1/5 ऑफ रेड एंड नंबर ऑफ रेड ऑफ ब्लू क्लोथ्स आर सेम। तो बचे हुए कपड़े 1/5 लाल हैं, तो लाल एक है, एक रेड है, तो बचे हुए 5। 5 का 1/5 कितना हुआ, एक ही तो हुआ, और एक क्या है लाल है।
एंड नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू आर सेम, तो एक ही हुआ ब्लू, तो एक हुआ रेड और एक हुआ ब्लू। अब तीन क्लोथ कितने बचे? तीन बचे, तीनों क्या हुए? गुलाबी, पिंक। ठीक, तो हमें दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता है। बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर एंड सफिशिएंट, तो दोनों स्टेटमेंट जो है एक साथ जरूरत होगी। ठीक है डी। चलो क्वेश्चन नंबर 85 बनाओ, जल्दी बनाओ, बताइए। व्हाट इज द 40% ऑफ अ नंबर, तो किसी नंबर का 40% कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बना लिया, तो ये बताइए किसी नंबर का 25% ऑफ दैट नंबर इज 60 लेस देन दैट नंबर। तो मान लो कोई नंबर x है, उसका हमें 40% है, तो उस x का 25% जो है इज लेस देन, इज 60 लेस देन दैट द नंबर, उस नंबर से कितना? 60 कम है। ठीक है, तो मैं अगर इसको काटा पीटी करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। x/4, ठीक, इक्वल्स टू x-60। तो अब इसको इधर भेज दीजिए, 60 को इधर, तो ये हो जाएगा 4x-6 4 24। अब ये इधर हो जाएगा 240, और इधर चला गया, ये हो गया 3x। तो x कितना हो गया? देखो ये कितना हो गया? 80। अब जरा इस कथन को चेक करो, 80 का 1/4 करो, 80 का 1/4 करो तो कितना हो जाएगा? 20। तो क्या 20 60 कम है उससे? ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट से तो हमें पता चल गया 25% ऑफ दैट नंबर इज इवन नंबर। तो ऐसा हम कुछ पता नहीं कर सकते कि 25% संख्या 5% ऑफ डबल ऑफ दैट नंबर इज 1/10 ऑफ दैट नंबर। चलो इससे और देख लेते हैं, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। उस नंबर का 5% यानी x का 5%, 5/100 ऑफ डबल ऑफ दैट नंबर, उस संख्या के दुगने को 5% की संख्या का एक, इसका जो दुगना होगा 5% इंटू 2 कर दो, x/10 होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/ कितना? 20, और इससे आप काट लीजिए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? उस संख्या के 5%। तो x का 5% कितना होगा? 5 1 5, 5 2 10, 20, x/20। ठीक, अब इसका दुगना कितना, इसका दुगना कितना होगा? x/10 ऑफ दैट नंबर इज 1/10। तो इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली, तो ओनली वन जो है, केवल आपकी ओनली वन स्टेटमेंट जो है इनफ है आंसर करने के लिए। ठीक है, तो 32। ठीक है, तो x 80 आ गया, उसका 40% आराम से निकाल लो, 32 आ गया। तो हमें तो सिर्फ यही चेक करना था कि कौन उसका आंसर होगा। चलो अगला बनाओ, x+2y=6, 3x+y=18। तो इसको जल्दी से बनाओ। ठीक है, तो ये तो बनाइए जल्दी। आप इसको काट दीजिए, x+2y=6, तो ये भी तो x+2y 6 हो गया। तो क्या इससे आप जो है सेम इक्वेशन है ये, ठीक है, सेम इक्वेशन है, तो क्या आप इससे आंसर निकाल पाएंगे? तो देखो दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये नहीं निकल पाएगा। अब इसके पीछे का एक रीजन है, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो उसके लिए आपको दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो उसके लिए आपको तीन समीकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जो है, इस बात को आप याद रखना। तो यहाँ पर एक जैसा ही समीकरण था, तो इसलिए आपका जो है उत्तर नहीं बन पाया। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 बनाइए, आसान सा सवाल।
बताइए जल्दी। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? तो पूछा गया टू डिजिट नंबर क्या होगा। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग देयर डिजिट इज 9। यानी संख्या और उनके अंकों को बदलकर प्राप्त करने की जो अंतर है वो है 9। तो इसमें देखो क्या होता है, मान लो कोई नंबर है 24, उसका अब क्या करो 42 कर दो और फिर 42 माइनस 24 करके जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो अब हमें दे दी गई है कि मान लो सम ऑफ, अब यहाँ पर तीन जो है लाइन दे दी गई है। द डिफरेंस बिटवीन द डेटा ऑफ द टेंस प्लेस एंड द यूनिट प्लेस इज 1। तो जैसे मान लो 9 और 8 है, बोला गया कि जो डिफरेंस है डेटा का वो 10वीं दशम प्लेस पे और 9वीं प्लेस पे एक है। तो कैसे पता करोगे? तो टू डिजिट नंबर कैसे लिखा कैसे जाता है? तो देखो टू डिजिट नंबर होता है 10x प्लस वाई। तो यानी कोई वैल्यू रही होगी इस तरीके से। तो कहने का अर्थ है ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो मान लो कोई नंबर है तो मैं लिख देता हूँ 10x प्लस वाई। तो x कुछ भी हो सकता है, माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 9। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा ये 10x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 11x। ठीक है, y माइनस 10y तो हो जाएगा माइनस 9y। तो कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, क्योंकि इनको आपने प्लस करा, इनको आपने माइनस कर दिया, तो ये हो गया 9। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एंड कन्वर्टिंग देयर डिजिट इज 9। संख्या और उनके अंकों को बदलकर जो है प्राप्त संख्या क्या है 9 का अंतर आया। ठीक, द सम ऑफ द डिजिट इज 17। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई जो है वो 17 है। ठीक, ठीक, तो 10x प्लस वाई जो है यहाँ पर 17 है। तो आप चाहो तो यहाँ पर सीधा 17 पुट कर देखो 10x प्लस वाई इन दोनों का संख्या का जो है सम जो है 17 है। तो आप बताना है कि आप में से जो ये जो डेटा है इन तीनों के आधार पर क्या होगा। तो देखो इसमें सिर्फ आपको ऑल तीनों स्टेटमेंट जरूरी होंगे, पहले देख लो। 10x प्लस वाई हो गया, तो पहले स्टेटमेंट्स हो गया। अब इनको इंटरचेंज कर दो, 10y प्लस एक्स कर दो, 10y एक्स कर दिया। उसके बाद इनका जो डिफरेंस है ये 9 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y। तो अंदर साइन हो जाएगा 9x माइनस 9y, एक्स माइनस वाई। तो वहाँ थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना, वो थोड़ा हो गया 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स जो है 9 आ जाएगा। तो ये 9x माइनस 9y 9 हो गया। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई जो है 9 आ गया। अब दोनों संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है, x प्लस वाई 17 है। तो यहाँ से आपको जो है x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। तो तीनों जो है डेटा जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। इजी है कैलकुलेशन। देखिए ये जो सवाल है थोड़े मैथ्स के रीजनिंग में बना के रखती हैं और कुछ नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन है। आप उसको अच्छे से करिए और अगले क्वेश्चन को बनाइए। चलिए बनाइए। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ वाई। वाई की जो है प्रेजेंट एज बतानी है। इन प्रेजेंट एक्स, इन प्रेजेंट एक्स इज 3 टाइम्स लार्जर देन वाई। ठीक है, एक्स इज 3 टाइम, एक्स जो है 3 गुना है वाई का। एक्स एंड वाई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल इन द सेम ईयर। तो ये दोनों सेम ईयर। आफ्टर 5 years द एज ऑफ 5 साल बाद, तो एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, एक्स इज 2 बाय टाइम। तो और ये कितना हो जाएगा, इसको 5/2, 5/2 टाइम्स ऑफ वाई। वाई के कितना हो जाएगा 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वाई की जो भी एज होगी वो उससे 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट में एक्स की एज जो है एक्स इज 3 टाइम्स लार्जर देन वाई। तो एक्स प्रेजेंट में 3 गुना है। ठीक है, तो मान लो एक्स जो है एक्स की उम्र एक्स है, वाई की उम्र वाई है। तो वास्तविक में एक्स 3 बड़ा साल ज्यादा है, तो 5 साल बाद वाई भी बड़ा होगा ना।
तो अब आपको बताना है कि क्या आपको इससे कोई मतलब पड़ेगा, इस स्टेटमेंट से? इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x प्लस कितना हो जाएगा ये 10 इक्वल्स टू 5y प्लस 25। तो यहाँ पर आप चले जाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x माइनस 5y, तो ये कितना हो जाएगा आपका -15, और वो x प्लस 3y दिया हुआ है, तो x की क्या हो जाएगी वैल्यू 3y। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है इनफ है करने में। ठीक है, तो ओनली जो है फर्स्ट एंड थर्ड आर सफिशिएंट। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 p + 5, तो वहाँ इंटू 3 कर देंगे, प्रेजेंट 5 साल बाद। तो इसमें भी 5 साल बढ़ गए, इसमें भी 5 साल बढ़ गए, तो ये आप आराम से निकाल लेंगे। तो दो है आपका जो है, ऑन दो ही स्टेटमेंट, पहली और तीसरी ही जो है सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। ठीक, चलो। व्हाट इज एन एवरेज वेज ऑफ एक्स एंड वाई? वाई और सैलरी ऑफ वाई इज हाफ ऑफ एक्स प्लस जेड, आधा। एक्स एंड वाई टुगेदर अर्न 40, 40। वाई 40 मोर देन जेड, जेड अर्न 500, जेड अगर 500 कमाता है, ठीक है, तो यहाँ रखना 500 कमाता है, तो एक्स प्लस वाई के कितने हो गए 540। ठीक है, अब आपको बताना है कितना होगा एक्स प्लस वाई के, तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। तो जेड की लिख दीजिए कितनी है 500। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स, कितना हो जाएगा ये 500, और x प्लस वाई आपको दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -x + 2y कितना हो गया 500। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 3y कितना हो जाएगा 1040, 3 से काट दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो इस तरीके से कट के जो है आंसर आपका आ जाएगा। तो ये इसमें से मतलब क्या हो जाएगा, दोनों सफिशिएंट है, बोथ आर सफिशिएंट। तो आपको इस तरीके से जो है बोथ आर सफिशिएंट हो जाएगा। तो x प्लस वाई वाई जेड, तो सिंपली आप इसको आंसर करेंगे तो ये हर एक की एज जो है निकल के आ जाएगी। तो तीनों का एवरेज एज निकाल लेना आप, एवरेज पूछा गया है तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर सॉल्वेबल हैं, वो जो दोनों कथन आपको दिए हैं उनकी मदद से अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो यानी जाहिर सी बात है कि आपको उतने ही कथन की ज़रूरत है। इज x - 5 इज अ इवन नंबर, x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर बोला और पूछा है कि x - 5 जो है इवन नंबर होगा या नहीं। x - 15 इज एन इंटीजर, तो x - 15 जो है एक इंटीजर है, और x - 10 जो है एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो ज़रा देखो ध्यान से, मान लो 23 - 10 क्या है, 13, ऑड नंबर। तो क्या मैं 23 में से मैं 5 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा 18। फॉर रेंडम एग्जांपल लो, 25 - 10, तो ये हो जाएगा 15 इवन नंबर, 25 - 5 ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर। दो ऑड नंबर का जो है माइनस करते हो आप, तो इवन नंबर उसका सम बनता है। ऑड माइनस इवन ये जो होता है ऑड होता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है ऑड माइनस इवन क्या होगा, जरा बताइए। ऑड ले लीजिए आप, मान लीजिए 17, इवन ले लीजिए 8, तो क्या हो जाएगा बताइए क्या होगा। ऑड माइनस इवन क्या बनेगा, 17 - 18 कितना होता है, 17 - 8 9, क्या बना ऑड बना। तो ऑड में से इवन घटाओगे आप तो क्या बनेगा ऑड बनेगा। तो एक्स क्या है ऑड, ऑड में से ऑड घटाओगे तो इवन बनेगा। तो ओनली टू स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, केवल कथन बी ही बहुत है इसको उत्तर देने के लिए, तो बी। ठीक है, तो ये होता है ऑड माइनस ऑड
ऑड, ऑड माइनस इवन, ऑड। ठीक, चलो कुछ प्रश्न संख्या 91 बनाइए। हाउ मेनी काउस इन एन हर्ड आर ब्लैक, तो एक ब्लैक के अंदर कितनी काउ काली है। देर आर 60 टोटल, 60 काउ, तो 60 काली है। 40 ऑफ देम आर ब्लैक, उनमें से 40 जो है काली हैं। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर एक से 40 ऑफ देम आर ब्लैक, तो यहाँ से क्या है कि 40 गाय हैं। अब चाहे ये 100 ऑफ देम हो, चाहे 200 ऑफ देम हो, तो सिंपली जो है पता चल जाएगा कि किस में से है। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देख लो तो जो है इसमें से आपको पता चल जाएगा, बट जो है इसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी है, इसमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी काउस इन अ हर्ड आर ब्लैक, तो देर आर 60 काउस, 40 ऑफ देम आर ब्लैक, तो उनमें से कितनी है, 40 ऑफ देम आर ब्लैक। तो यहाँ से एक्चुअली ये इस तरीके से नहीं होगा, 40% होना चाहिए, 40%, वरना ऐसे सवाल तो गलत बनेगा। 40% ऑफ देम आर ब्लैक तब बनेगा, 60 × 40/100, तब कह सकते हैं 24। देखो, तब ये जो है बी जो है ट्रू बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 40% है, 40% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाइए खुद। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन प्ले चेस इन अ कार, जो कितने स्टूडेंट है जो चेस खेलते हैं, किसमें, जल्दी। प्रश्न जो है कि कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो बनाइए इसको आंसर। जो है क्वेश्चन है, ओनली गर्ल्स प्ले चेस, केवल लड़कियां शतरंज खेलती हैं, पहला तो ये कंडीशन बना। देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन द क्लास, तो कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। देयर ओनली गर्ल्स प्ले चेस, तो पहले हमें पता चला लड़कियां शतरंज खेलती हैं। देर आर 20 गर्ल्स, तो आपको पता होगा एक ऐसी क्रिकेट को लेके आया था क्वेश्चन, तो 45 हैं, तो क्या सभी लड़कियां खेलती हैं, तो इसमें से ये बताइए क्या सभी लड़कियां खेलती हैं। तो अगर यहाँ पर बोला जाए कि सभी लड़कियां खेलती है तो बोथ जो है सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूछा गया। जैसे यहाँ पर कथन एक और दो दोनों जो है प्रश्न को उत्तर देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक के अनुसार केवल लड़कियां चेस खेलती है, जबकि दो के अनुसार 20 लड़कियां और 15 लड़कियां हैं, तो स्पष्ट है कि 20 छात्राएं चेस खेलती हैं। ठीक है, ठीक है, अगर उसमें पता चले कि माँ के उन 20 में से भी कितनी खेलती है, तब यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा फॉल्स कर जाएगा। What is the weight of 10 iron balls of each ball is one of the symbols of the same weight। बनाइए आसान से। एक एक बॉल का 1/4 वजन कितना है, 5 किलो, तो एक बॉल का वजन कितना हो जाएगा, 20 किलो, तो 10 का कितना हो जाएगा, 200। पहले कथन से टोटल वेट ऑफ 3 आयरन बॉल, तो यहाँ पर बोला गया 3 गेंद है, 3 बॉल का वेट जो है 20 किलो ज्यादा है, किससे, 2 बॉल से, तो एक बॉल कितने की होगी, 20 किलो की। तो दोनों में से आप कोई सा भी कथन यूज कर लो, दोनों में से कोई सा भी कथन यूज कर लो, उत्तर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी कथन यूज कर लो, आपका उत्तर आना ही है। और उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 200 किलो। तो इधर स्टेटमेंट 1 और 2 सफिशिएंट, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो है आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक, sum of the squares of positive consecutive number is 52, sum of the squares of the positive difference of the two number is 2। दो नंबर का डिफरेंस, मान लो कोई दो नंबर है x माइनस वाई, उसका जो है अंतर है 2। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 52। जैसे मान लो x कोई इवन नंबर है, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव इवन, तो x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 52। ठीक, संख्या का अंतर जो है डिफरेंस ऑफ कोई भी दोनों संख्या
उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे 2 ज़्यादा होनी है। ठीक, तो अब इसको ज़रा सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 52 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, यहाँ से 2 2 कट हो गया, 24। अब बताओ, x सकारात्मक क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज, क्या हो जाएगा, एक हो गया x और एक हो गया x प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको है आप सॉल्व कर लो। क्या कि आप दोनों इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर बन गया है। तो अब एक संख्या x है और एक x प्लस स्क्वायर है, तो x हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया, काट के 24 आ गया। फिर अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे हमारा यहाँ पर 24 बन गया ना, अब इसको सॉल्व कर लो, x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको जो है इधर 24 ले आओ, इसके पार्ट बना लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 और 4, और इसको पुट कर लो, तो आपका 52 आना चाहिए। तो ये है तो यहाँ से जो है आपका आंसर निकल के नहीं आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों में से कोई भी पूरी तरीके से जो है स्पष्ट नहीं है, यानी संपूर्ण नहीं है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ओनली वन, एक केवल एक ही है, ओनली वन इज, सॉरी सॉरी, केवल एक, पहले से ही आपका आंसर निकल आएगा, दूसरी से आंसर नहीं निकलेगा, केवल वन ही पर्याप्त है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच डिड मिस्टर एक्स अर्न इन द ईयर 2000? तो कक्षा 2000 में मिस्टर एक्स जो है वो कितना कमाते हैं, राइट। मिस्टर एक्स अर्न 7000, 2000 में मिस्टर एक्स कितना कमाते हैं। मिस्टर एक्स अर्न 7000 इन 2003, which is 10% more than he earned in 2000। चलो पहले स्टेटमेंट को देख लो। एक्स एक्स का कितना कमाया उन्होंने, एक्स का 10% ज्यादा है, 7000। तो x का 10% का मतलब हो जाएगा कि x का 110%, 7000 हो गया। तो x मतलब 7000 गुणा 10 गुणा 11, तो निकाला क्या आ जाएगा, यानी पहले कथन से निकाल सकते हैं। मिस्टर वाई हु इज वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स अर्न हाफ ऑफ द अमाउंट मिस्टर एक्स अर्न। तो जो मिसेस वाई हैं वो आधा अमाउंट कमाती हैं। ठीक है, आधा अमाउंट कमाती है किससे, एक्स से। दे टुगेदर अर्न 9000 इन 2000, 9000 इन्होंने 2000 में कमाया। तो मिस्टर एक्स मान लो एक्स कमाते हैं और इनकी वाइफ कितना कमाती हैं, 1/x/2। तो क्या हो जाएगा ये, 3x/2। तो अगर आप इसको करेंगे तो 9000 इंटू 3/2 एक्स। तो यानी इधर वन, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए, दोनों में से कोई भी जो है सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। ठीक है, सो दोनों में से कोई भी सफिशिएंट हो जाएगी आंसर करने के लिए, ईदर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, इसका आपको आंसर बताना है। इज y इज ग्रेटर देन 0? तो पूछा गया क्या क्या y शून्य से बड़ा है, तो हमें बताना पड़ेगा y एक पॉजिटिव नंबर है। तो देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। अगर मान लो ये हो गया 3, अब क्या है ना, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो यानी कंडीशन ये होगी कि x इज ग्रेटर देन y। मान लो फॉर एग्जांपल 3 ले लो x को, y को रख लो 2, y को 2, तो x ये तो बड़ा होना है तभी तो ये 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 2 5। ठीक है, और 3 - 2, तो ये कितना हो जाएगा,
3 माइनस 2 जो है बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं x को लिख दूं -3 माइनस माइनस 2, तो 3 प्लस 2 ये भी 5 हो जाएगा। तो अब आप बताइए इनमें से आपका जो है क्या आंसर आएगा? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको दोनों कंडीशन दे दी, माइनस के साथ भी इसके साथ हो रहा है और माइनस में 3, यहाँ -2 रखिए तो भी 0 से बड़ा है। तो इसमें से आप कुछ कह नहीं सकते, नाइदर वन नाइदर टू, दोनों में से जो है कोई भी कथन स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता क्या होगा। प्रश्न संख्या 97, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल B is right angle, B, A, C. A is 20 degree. What is the measure of angle? What is the measure of angle A? A पूछा गया, B right angle. Angle A equals to angle C. देखो ये तो नहीं होगा, एंगल A और एंगल C बराबर हो गए तो ये 45, ये 45। तो जो है 2 जो है क्या सफिशिएंट होगा? तो ओनली वन स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, राइट। इनमें से कोई भी एक जो है सफिशिएंट हो जाएगी, केवल एक ही कथन पर्याप्त है। ठीक है, दोनों में से एक भी कथन दे दो वही पर्याप्त हो जाएगा। तो अगर C जो है 20 डिग्री है, तो यहाँ पर जो है C 20 डिग्री है तो A 70 हो गया, यहाँ पर 45 45 हो गए। तो दोनों में से कोई एक दे दो, पर्याप्त है। ठीक है, प्रश्न संख्या 98, 98, फाइंड एक्स वाई जेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट है, देखो 3 है और आपके पास 2 हैं। आपके पास कितने वेरिएबल है? 3 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। तो क्या 3 इक्वेशन है? तो 3 इक्वेशन दी हैं, तो उनकी मदद से आप क्या निकाल लेंगे? तो जो है आपको आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप जरा देखिए, x प्लस वाई क्या है? 12 है। x प्लस वाई कितना है? 12। और x प्लस जेड कितना है? 4। ठीक, और x माइनस वाई कितना है? 6। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 12, x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 6। ऐड कर दो तो 2x प्लस 18, और x की वैल्यू क्या हो गई? ऐड कर देंगे तो ये कट गया, ये 18 हो गया, तो x कितना हो गया? 9। ठीक है, तो अब z कितना हो गया? -5। y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 3। 3। तो यहाँ पर आपको क्या होगा? ओनली वन, बोथ वन। तो यहाँ पर हमें तीनों स्टेटमेंट जरूरत होगी। ठीक है, तो पहली और दूसरी दोनों की, बोथ स्टेटमेंट, सी बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, क्योंकि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 99, x scored an average of 50 marks in history, language and science, देन हाउ मच डिड ही स्कोर इन साइंस। तो x ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 50 50 जो है 50 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं औसतन। हिस्ट्री, हिस्ट्री, लैंग्वेज और साइंस, इसने औसतन 50 करे तो इनको मिला के 150 करे। अगर भाषा के अंक 30 हैं एंड द एवरेज स्कोर ऑफ हिस्ट्री एंड लैंग्वेज इज 25। ठीक है, तो हिस्ट्री, भाषा के अंक 30 हैं, देखो हिस्ट्री और लैंग्वेज के अंक कितने हो गए? एवरेज 25। तो दोनों को मिला के कितने हो गए? 50। हिस्ट्री प्लस लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के 30, तो हिस्ट्री के कितने हो गए? 20। बाकी के इसमें कितने हो गए? 100। तो हमें तीनों जो है ज़रूरत पड़ेगी, हमें तीनों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कौन सी है? हमें बोथ 1 एंड 2, तो बोथ 1 और 2, बोथ 1 और 2 सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। तो ए इज द बोथ 1 एंड 2। एक मिनट, सिर्फ साइंस के पूछे हैं ना उसने? अगर सबके ओके, सिर्फ साइंस के पूछे हैं तो साइंस के भी आप सिर्फ निकाल सकते हो। तो लैंग्वेज और इतिहास के मिला के कितने हो गए? देखो सिर्फ साइंस के पूछे हैं उसने कि विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए। तो टोटल आपने हिस्ट्री प्लस लैंग्वेज प्लस साइंस का कितना हो गया था? 150। इतिहास और भाषा का औसत कितना था? इतिहास प्लस लैंग्वेज का औसत कितना था? 25। तो दोनों को मिला के कितने हो गए? 50। तो ये 50 हो गया, तो ये कितना हुआ? 100। तो
ये कितना हो गया 100। तो केवल एक। अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअली प्रत्येक एक एक सब्जेक्ट के बताने तो आपका जो होगा ए होगा। तो केवल एक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, केवल एक। चलिए आखिरी प्रश्न 120 ये हो जाएगा आपका मार्क, ठीक है, डॉलर्स जैसा साइन, स्टार एंड स्टार, तो ये आपको बताया इसका मतलब क्या है, ठीक। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो 14 माइनस 20 प्लस 8 भाग 4, तो बोर्ड मास में डिवाइड पहले होगा। 14 माइनस 20 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका ये इसका आंसर बताइए। 14 में से 20 गए -6, तो 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 20 4, तो माइनस का 4 आंसर आ रहा है। तो अब दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, तो इसमें से आपको प्लस साइन वाइन लगा देंगे तो आपका माइनस का 4 आंसर हो गया, राइट। अब दूसरे में वैल्यू पुट करो तो क्या आ रहा है 25 आ रहा है, जो कि नहीं आएगा। तो इसके हिसाब से केवल हमारा पहला ही कथन जो है स्पष्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज इनसफिशिएंट, तो बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स लगभग यहाँ पर हमने जो है अपने जो है 4 क्लासेस ख़त्म कर चुके हैं और यहाँ पर अच्छे से जो है हमारे सवाल बन गए, राइट। तो लगभग हमने 100 क्वेश्चंस बना लिए हमारे डेटा सफिशिएंसी को लेकर। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे और भी जो क्वेश्चंस होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इनको आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे आराम से पूछिए। ईज़ी से सवाल हैं, आराम से बन जाएँगे, कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी इन सवालों को बनाने में, राइट? तो आज की क्लास को फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। बाकी के सवाल जो हैं हम अपनी अगली क्लास में करते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा रेगुलरली। थैंक यू सो मच आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।